साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में मैंने आपके साथ प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को शेयर किया है और समस्त सूत्रों के मैंने अनेकविध उदाहरण देकर के आपको उन सूत्रों को समझाने का भरसक प्रयास किया है। इसी क्रम में सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, मैं आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। मित्रों आओ देखते हैं विधि सूत्र। विधि सूत्र है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च। विधि सूत्र है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च। देखिए, सूत्र कहना चाहता है कि प्रसिद्ध और उत्सुक, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम, प्रसिद्ध और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और सूत्र में आए च, चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति हो रही है। सूत्र में आए प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है आसक्त। क्या है? आसक्त। और उत्सुक शब्द का अर्थ है उद्यत या तत्पर, उद्यत या तत्पर। परंतु सूत्र में साहचर्य हैं ये दोनों के साथ, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम साथ साथ ही आए हुए हैं। इसलिए यहाँ प्रसिद्ध शब्द जो है उत्सुक शब्द के साहचर्य से तत्पर अर्थ वाला हो गया है। तो यहाँ प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है तत्पर। कतिपय उदाहरण दे रहा हूँ। पहले बात करूँगा प्रसिद्ध की। प्रसिद्ध शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च सूत्र से। आइए देखते हैं। प्रथम प्रामाणिक उदाहरण है प्रसितः हरिणा हरौवा। सूत्र है प्रसितः हरिणा हरौवा। हरि के लिए तत्पर या हरि में अनुरक्त, हरि के लिए तत्पर या हरि में अनुरक्त। देखिएगा, यहाँ उदाहरण में प्रसितः शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रसितः शब्द के योग में प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च इस विधि सूत्र द्वारा हरि शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति। तो यहां देखिएगा, ये हरिणा पद दिया हुआ है। इस हरिणा पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। हरि शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग हरिणा। हरिणा, हरिणा पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। और साथ ही चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति हो रही है। तो यहाँ साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। कौन सूत्र? साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। इस सूत्र द्वारा सप्तमी विभक्ति हो गई। तो सप्तमी विभक्ति होने पर क्या हो गया? हरौ। ये हरौ पद जो है, इस हरौ पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है लगा हुआ। तो सप्तमी विभक्ति होगी। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है हरौ। तो और उदाहरण बना प्रसितः हरिणा हरौवा, और हिंदी अर्थ बना हरि के लिए तत्पर या हरि में अनुरक्त। तो वाक्य में प्रसितः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके योग में हरिणा और हरौ पदों में क्रमशः तृतीया और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण देखिएगा। ये तो प्रसिद्ध शब्द की बात कर ली। अब करते हैं उत्सुकाभ्याम। उत्सुक शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उत्सुको हरिणा हरौवा। उदाहरण है उत्सुको हरिणा हरौवा। हरि के लिए आसक्त या हरि में तत्पर या हरि में अनुरक्त, ये अर्थ है इसका। तो
वाक्य में उत्सुक है, ये उत्सुक पद का प्रयोग हुआ है ना, तो उत्सुक शब्द के योग में, उत्सुक शब्द के योग में उक्त विधि सूत्र से, कौन, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, इस विधि सूत्र द्वारा हरिणा पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हरि शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है हरिणा। क्या होता है? हरिणा। और चकार सूत्र में आए चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति हो रही है, तो हरऊ, हरऊ पद में, ये देखिएगा वाक्य में हरऊ पद का प्रयोग हुआ है ना, तो हरऊ पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है हरऊ। क्या होता है? हरऊ। और वाक्य बना उत्सुको हरिणा हरौवा, हरि के लिए आसक्त या हरि में तत्पर या हरि में अनुरक्त। ठीक है। अब देखिएगा एक और उदाहरण देखिएगा, निद्रायाम निद्रया व उत्सुको, निद्रायाम निद्रया व उत्सुको, देखिएगा निद्रा के लिए तत्पर, निद्रा के लिए तत्पर। यहां देखिएगा निद्रायाम और यहां है निद्रया, निद्रायाम पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और निद्रयाम पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य में उत्सुको पद का प्रयोग भी हुआ है। तो इस विधि सूत्र द्वारा वाक्य में प्रयुक्त उत्सुक शब्द के योग में प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, इस विधि सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति हो गई। निद्रा शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है निद्रया, लता का लतया, छात्रा का छात्रया, कन्या का कन्यया, तो निद्रा का निद्रया। तो इसमें निद्रया पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और सूत्र में आए चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति होगी। कौन सूत्र से? साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस सूत्र से। तो ये देखिएगा यहाँ ये निद्रायाम पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो निद्रा शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है निद्रायाम। वाक्य में प्रयुक्त उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी विभक्तियां होती है और यही यह सूत्र कहना चाहता है। एक और उदाहरण देखिएगा, चलचित्रेषु चलचित्रैः उत्सुकाः बालकाः सदचारिणः न भवन्ति। वाक्य है चलचित्रेषु चलचित्रैः उत्सुकाः बालकाः सदाचारिणः न भवन्ति। चलचित्रों के लिए जो उत्सुक बालक होते हैं, जो चलचित्रों को देखने में तत्पर रहा करते हैं, जो उसमें अनुरक्त रहा करते हैं, वो बालक सदाचारिणः न भवन्ति, वो सदाचारी नहीं हुआ करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चलचित्र देखने वाले बालक दुराचारी ही होते हैं, मैंने एक उदाहरण के रूप में लिखा है मैंने इसको। तो वाक्य है चलचित्रेषु चलचित्रैः उत्सुकाः बालकाः सदाचारिणः न भवन्ति, कि चलचित्रों के लिए उत्सुक जो बालक होते हैं, चलचित्रों को देखने में जो तत्पर बालक होते हैं, वो सदाचारी नहीं होते हैं प्रायशः। देखिएगा वाक्य में उत्सुकाः पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, इस विधि सूत्र द्वारा उत्सुक शब्द के योग में चलचित्रैः, ये देखिएगा चलचित्रम, चलचित्रम शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन, बहुत सारे चलचित्रों को देखने वाले, है ना, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है चलचित्रैः पद में, और चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति होने पर साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस विधि सूत्र द्वारा चलचित्रेषु, ये देखिएगा चलचित्रेषु, इस पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि उत्सुक शब्द के योग में जिसका अर्थ है क्या? तत्पर होना, अनुरक्त होना, ठीक है ना, इस अर्थ में हो, तो
यहाँ पर उत्सुक शब्द के योग में उक्त विधि सूत्र से चलचित्रई पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और चलचित्रेषु पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो एक अब अंतिम उदाहरण देखिएगा। अंतिम उदाहरण ये भी मैंने मेरी तरफ से ही बनाया है कि केशेषु केशई प्रसिताः बालकाः न पठन्ति। क्या? केशेषु केशई प्रसिताः बालकाः न पठन्ति। हाँ, केशों को संवारने वाले, केशों को सजाने में जो तत्पर होते हैं ना बालक, जो वो बालक जो होते हैं वो न पठन्ति, वो पढ़ने का काम नहीं करते हैं। प्रायशः जो बालों को संवारने में बालक लगे रहा करते हैं वो बालक पढ़ते कम हैं, केशों को संवारने का काम ज़्यादा करते हैं, अपने को सजने संवारने का काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ने का ध्यान उनका कम होता है। इस अर्थ में मैंने एक वाक्य मैंने मेरी तरफ से बनाया हुआ है कि केशेषु केशई प्रसिताः बालकाः न पठन्ति। केशों को संवारने में तत्पर बालक जो होते हैं न पठन्ति, पढ़ते नहीं हैं। वाक्य में देखिएगा ये प्रसिताः, प्रसिताः पद का प्रयोग हुआ है। तो प्रसिद्ध शब्द के योग में प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च इस विधि सूत्र द्वारा केश शब्द के साथ तृतीया विभक्ति हो गई। तो केश शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन होता है केशई। केशई, केशई पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और सूत्र में आए चकार से सप्तमी की अनुवृत्ति होगी। तो सप्तमी आने पर केश शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है केशेषु। तो केशेषु पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और केशई पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। कौन सूत्र? किसके योग में? प्रसिता शब्द के योग में। वाक्य में प्रसिता शब्द का प्रयोग हुआ है और वो किस अर्थ में है? तत्पर अर्थ में है, अनुरक्त अर्थ में है। इसलिए तो ये है मित्रों विधि सूत्र जिसकी मैंने आपके साथ में मैंने चर्चा की है इस कालांश में। अगले कालांश में मैं पुनः आपके सामने एक नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।